कोस्ट गार्ड डे की पूर्व संध्या पर हमारे साथ बात करने के लिए कोस्ट गार्ड के डीजी राकेश पाल जी हैं। आपसे जानना चाहूंगा राकेश जी, इस वक्त जो नया साल है, क्या इस साल में आप कोस्ट गार्ड के सामने चुनौतियां देखते हैं, क्या प्राथमिकताएं आपकी होंगी? कोस्ट गार्ड के सामने काफ़ी चुनौतियां हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो EZ का जो एरिया है वो 200 माइल है और हमारी जो कोस्ट लाइन है वो भी करीब 11,500 किलोमीटर है। तो हमारी जो चुनौतियां हैं वो केवल आंतरिक ही नहीं है, हमारा EZ को भी प्रोटेक्ट करना है। जब EZ प्रोटेक्शन की मैं बात करता हूँ तो मैं उसमें सर्च एंड रेस्क्यू, मरीन पोल्यूशन, कोई भी गतिविधियां जो हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, वो सब हमारे लिए चैलेंजेस है। इन सब चैलेंजेस को जो है काउंटर करने के लिए और इनको जो है प्राथमिकता देने के लिए हमारा ये जो कोस्ट गार्ड का जो हमारा जो मिशन है कि रिस्पांस टाइम हम कैसे कम करें। तो इसके तहत करीब हम 55 से 60 जहाज और करीब 10 से 12 हवाई जहाज जो हैं प्रतिदिन हम जो हैं सी में भेजते हैं। और उसके अलावा हमारे जो कुछ जहाज हैं उसमें हेलीकॉप्टर भी होते हैं। सो हमारा ऑपरेशनल फिलॉसफी और जो ऑपरेशनल रेडीनेस है उस पर मेरा जो है बहुत ज़्यादा मैं जो कोस्ट गार्ड जो है उस पर ध्यान दे रहा है, क्योंकि किसी भी इंसिडेंट को निपटने के लिए अगर कम टाइम में हम उनको जो है सहायता दें तो हमारे लिए बहुत ही जो है कोस्ट गार्ड के लिए इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा चुनौती है पोल्यूशन रिस्पांस की है, क्योंकि हमारे जो EZ से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से कई सारे जो हैं हमारे जो अल्ट्रा लार्ज कैरियर शिप्स हैं, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर शिप्स जो है निकलते रहते हैं। तो पोल्यूशन रिस्पांस भी है, तेल रस्सी साहब भी एक बहुत बड़ा जो है एक चैलेंज हमारे लिए। तो उसको भी निपटने के लिए जो है अभी हमने 3 जहाज हमारे पास में है, 2 जहाज और अंडर कंस्ट्रक्शन हैं गोवा शिपयार्ड में। मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू जो है बहुत बड़ी एक्टिविटी, क्योंकि अब मैंने ये देखा है कि हर दूसरे दिन जो है कोस्ट गार्ड के जहाज और हवाई जहाज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं सर्च एंड रेस्क्यू जो है प्रोवाइड करने के लिए। और सर्च एंड रेस्क्यू एक ह्यूमैनिटेरियन एड भी है। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि कोई भी जो इस तरह की सर्च एंड रेस्क्यू की जो रिक्वायरमेंट आती है उसमें जो है हमारा जो रिएक्शन टाइम एकदम कम होना चाहिए और जान बचाना जो है हमारे लिए सबसे बड़ी जो है प्राथमिकता है। हाल के दिनों में हमने देखा कि कोस्ट गार्ड काफी ऐसे ऑपरेशन में शामिल रहा है जहां पर जो मालवाहक जहाज हैं जो हमारे सरहद से गुजरते हैं उन पर जो ड्रोन अटैक या पायरेट्स के अटैक हुए हैं उसमें भी काफी बड़ी भूमिका। उस चुनौती को आप कैसे निपट रहे हैं? पहले प्रश्न के सवाल जो आपने पूछा उसका जो उत्तर दिया था कि चूंकि हम करीब 55 से 60 जहाज प्रतिदिन हम जो है समुद्र में भेजते हैं सर्वेलेंस के लिए और 10 से 12 हवाई जहाज हमारे जो एयर सॉर्टी भी होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि 2 जहाजों के बीच की जो दूरी है वो करीब 150 से 200 माइल होती है। सो अगर कोई भी एक इंसिडेंट कहीं भी हमारे EZ में कहीं भी होती है, हमारे कोस्ट लाइन में कहीं भी होती है, तो हमारा जो रिस्पांस टाइम है, जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही कम है। हम 3 या 4 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 5 घंटे के अंदर जो है हमारा जहाज एक जगह से उस इंसिडेंट पे पहुंच जाएगा जहां पे जो है जनरली टाइम लगता अगर हमारे जहाज इतने समुद्र में नहीं होते। सो हमारी प्राथमिकता ये है कि इंसिडेंट हो तब हम केवल ना करें। हमारा जो हमारा जो ऑप्स फिलॉसफी है कि वी शुड बी देयर एवरीवेयर एंड वी शुड बी विजिबल। सभी जितने भी आपके मर्चेंट मरीनर्स हैं जो हमारे EZ से ट्रांजिट करते हैं। हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं आपका क्या आपका आकलन है, क्या भूमिका कोस्ट गार्ड की बढ़ रही है EZ में सुरक्षा को लेकर? उसमें 2 राय नहीं है कि कोस्ट गार्ड की भूमिका पहले भी बहुत थी और अभी भी काफी बढ़ रही है। हमारी जो कोस्ट लाइन है वो करीब बढ़ गई, करीब 11,500 किलोमीटर हमारा EZ है, करीब 200 माइल। और हमारा जो कोस्ट गार्ड का जो सर्च एंड रेस्क्यू रीजन है वो 4.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो हमारा जो सर्च एंड रेस्क्यू का जो अभियान है वो हमारे EZ के बाहर भी जाता है। सो इन सब को निपटने के लिए जो है कोस्ट गार्ड जो है एवर रेडी है। हमारे इस जितने भी हमारे चार्टर ऑफ ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए हमने क्या किया है कि हमारे जो एक्विजिशन प्लान है वो भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बजटरी प्रोविजन के हिसाब से जो भी हम मांगते हैं वो हमको देते हैं। हम अपने बेड़े में इस समय 152 जहाज और करीब 78 हवाई जहाज हैं, जो कि 2 या 3 साल के अंदर बाई 2025 एंड ये संख्या जो बढ़ के 200 जहाज हो जाएगी और करीब 100 हवाई जहाज हो जाएंगे। सो एक्विजिशन की अगर हम बात करें तो एक्विजिशन प्रोसेस भी हमारा काफी अच्छा है और जब हमारे पास में बेड़े में हवाई जहाज और जहाज शामिल हो जाएंगे
तो और हमारे जहाज जो हैं सी में रहेंगे और हमारा रिस्पांस टाइम जो है किसी भी ऑपरेशनल इंसिडेंट के लिए जो है और भी कम हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, उस दिशा में कोस्ट गार्ड कैसे काम कर रहा है? मुझे बताते हुए बड़े गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे जितने भी जहाज और हवाई जहाज हैं वो सब मेड इन इंडिया है। उसमें कुछ उपकरण होते हैं जो हमको बाहर से मंगाने पड़ते हैं और वो उपकरण जो हैं अब हम यहाँ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमने इंडस्ट्रीज को चैलेंज दिए हुए हैं, मेक 1 मेक 2 में भी और आईडेक्स के थ्रू भी, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे बड़े शहर हैं जो इंडस्ट्रियल शहर हैं जैसे राजकोट, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, इन सब जगह हमारी जो टीम जाती है और पता करी कि हमारी ये जो उपकरण जो हमारे बाहर से आ रहे हैं क्या यहाँ स्वदेशी बन सकते हैं। और मैं तो ये बताते हुए खुशी हो रही कि आने वाले कुछ सालों में हमारी जो आत्मनिर्भरता है विदेशी उपकरणों के ऊपर वो और भी कम हो जाएगी। और एज सच इस समय हमारे जहाजों में करीब 70% जो है वो पूरा मेक इन इंडिया ही है, जो कि मैं इसको जो है घटा के करीब जो है 20% तक लाना चाहता हूं, क्योंकि उसमें हमारे कुछ उपकरण जो है वो बाहर से ही आएंगे जब तक कि हमारी वॉल्यूम यहां ना बढ़ जाए। सो मुझे उसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमारे भारत सरकार का मुहिम है आत्मनिर्भरता की तरफ, कोस्ट गार्ड भी जो है उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है और हम इंश्योर करेंगे कि हमारे आने वाले जहाजों में जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है उसमें जो है मेक इन इंडिया इक्विपमेंट और मशीनरी स्पेस बना रहे हैं। बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। तो डीजी कोस्ट गार्ड राकेश पाल का कहना है कि इस वक्त समुद्री मोर्चे पर जो चुनौतियां खासतौर से हमने जिस तरह से पिछले दिनों में काफी घटनाएं मालवाहक जहाजों को निशाना बनाने की हुई हैं, उनसे निपटने के लिए भी 24 घंटे कोस्ट गार्ड हर समुद्री मोर्चे पर तैनात है। कैमरामैन मदन के साथ मजीद नेगी, दिल्ली, आज तक।